कोई चाहेगा मुझे, तुझसा ना कोई चाहेगा, तुझसा ना कोई चाहेगा मुझे, तुझसा ना कोई चाहेगा। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी मोहब्बत है। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा पहला प्यार। तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही मेरी मोहब्बत है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले गाना के द्वारा। अभी हम सब जन परमेश्वर से स्तुति करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और यूथ मीटिंग के लिए हम सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस अनुग्रहकारी परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए पिता। यस धन्यवाद 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 प्रभु, तेजोमय परमेश्वर पापा। हालेलुया हालेलुया, ज्योतिर्मय परमेश्वर पापा, हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर तू है यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आत्मा के द्वारा आपने अभी तक संभाला चलाया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करती हुई यीशु मसीह हालेलुया, आपके नाम के महिमा के लिए पापा, यूथ मीटिंग के लिए तूने प्रार्थना करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तेरे महिमा के लिए पिता, जवानों को प्रभु चार दिशाओं से बाबा तेरे हालेलुया उपस्थिति में लेकर खुदावंद। हालेलुया, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तेरा वचन परमेश्वर ज्योति है पापा, हमारे मार्गों के लिए उजाला है यीशु मसीह। आज जो अंधकार में भटक रहे प्रभु, ऐसे लोगों के बीच में बाबा सुसमाचार बताने के लिए कृपा दिखा, ताकि वो बाबा अंधेरे से अलग होकर यीशु मसीह तेरी राह पर चले खुदावन। यस पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे एरिया के लोगों को प्रभु, जवान यूथ लड़कियों को लड़कों को प्रभु हालेलुया तेरी महिमा के लिए लेकर आ परमेश्वर। जिस तरह तूने हमारी जिंदगी को बचाया यीशु मसीह, उस तरह प्रभु उनके जीवन में भी गवाह बन के जीने का अवसर दे यीशु मसीह। हालेलुया, हमारे रिलेटिव्स में या हम जहाँ पर जॉब पे जा रहे हैं, हमारे स्कूल्स में यीशु मसीह, हमारे कॉलेजेस में बाबा, हर जगह पर यीशु मसीह तेरे वचन फैलने के लिए कृपा दिखा यीशु मसीह। चार दिशाओं से तेरा वादा कहता है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। उसी वादा के ऊपर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु अधिकारी नाम में, चार दिशाओं से तेरे सामर्थ्य के साथ यहाँ पर जवान लोग आकर तेरे ऊपर प्रभु हालेलुया, इस कलीसिया में आकर परमेश्वर हालेलुया, जो तूने प्रतिज्ञा दी उसके कारण बने, पूरा होने का कारण बने परमेश्वर। हालेलुया, यस हालेलुया, तेरी निज भूमि होने के लिए कृपा दिखा, तेरी संपत्ति होने के लिए उनके द्वारा कृपा दिखा यीशु मसीह। यस एक खाली जगह यीशु अधिकारी नाम में भर जाए। हालेलुया पापा, तेरे महिमा के लिए भर जाए यीशु मसीह। हालेलुया, यस तू अद्भुत कार्य कर, लोगों के मन में ये बीज बो दे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया पिता, तेरे हाथों में सौंपती, तू इस काम को कर रहा है पिता, मैं विश्वास करती हूँ। इस जगह को यूथ लोगों से भर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली बातों को मैं यीशु अधिकारी नाम में पूरा 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 ब्रेक कर रही हूँ। हालेलुया, यस पिता, तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर रहा है, विश्वास करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगती हूँ खुदा, यीशु के नाम में मांगती हूँ प्रभु, आमीन आमीन आमीन। आगे के लिए नेहा प्रेयर करेगी यूथ मीटिंग के लिए। धन्यवाद को दी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम के लिए धन्यवाद को दी पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, से धन्यवाद को दी पिता परमेश्वर प्रभु। यूथ मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना दी पिता परमेश्वर, तेरी आत्माओं के द्वारा हर एक यूथ प्रभु तेरे उपस्थिति में आने के लिए प्रभु तू मार्ग खोल दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमाओं के द्वारा प्रभु तू रास्ता खोल पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी यूथ आए पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा वचन की गहराई समझने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। जैसे आए वैसे ना जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक जवान प्रभु पिता परमेश्वर जो गंदगी में, जो पापों में प्रभु, हर एक
एक जवानों को तेरी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर, तेरी आत्माओं के द्वारा प्रभु तू सहायता करने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमाओं के द्वारा प्रभु तू सहायता करेगा, मैं सब विश्वास को दे पिता परमेश्वर। आज दिन जो जवान प्रभु आकर फिर से चले गए प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर तेरी आत्माओं के द्वारा तेरी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को प्रभु जो हम पिता परमेश्वर वचन बांटने वाले प्रभु, उस वचन के द्वारा हमसे हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर, तेरी आत्माओं के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक वचन की हमें गहराई समझने के लिए प्रभु, हर एक जवानों के हृदय में प्रभु बैठने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु तेरी बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा भरकर चला पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय प्रभु तेरी आत्मा तेरी अगुवाई के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। प्रभु आराधनाओं में पिता परमेश्वर हर एक जवानों को भी प्रभु हर एक बातों में तू इस्तेमाल कर प्रभु, तू सहायता करेगा, मैं सब विश्वास को दी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को, ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं,
तुझको ना छोड़ूंगा मैं, ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। आराधना के द्वारा यीशु मसीह आपको ही महिमा मिले, पापा आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु आपको ही हम देते हैं राजा। ओ तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है परमेश्वर, हालेलुया। सारे सृष्टि का मालिक, सब कुछ बनाया परमेश्वर, तेरे जैसा हालेलुया हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओ सामर्थी परमेश्वर तू है प्रभु, हालेलुया। सब कुछ तूने रचा, सब कुछ तूने बनाया है प्रभु। हम भी तेरे हाथों की रचना है राजा, हालेलुया। हम किसी को और हालेलुया आपको रचना नहीं कर सकते, आपको प्रभु हालेलुया वर्णन करने के लिए हमारी शक्ति नहीं हो सकती है राजा। पापा हम धन्यवाद देते हैं, आभारी दिल से हमको धन्यवाद देते हैं, आभारी दिल से, केवल 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 आभारी दिल से हम धन्यवाद देते हैं राजा। आपके कार्यों को देखकर आपका स्तुति कर सकते हैं राजा। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको ही महिमा मिले। आज का प्रभु हालेलुया, आज का मीटिंग के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। गया हफ्ता पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें संभाला, रक्षा किया, और एक बार पुनरुत्थान के दिन में प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में आकर आराधना करने के लिए हम सभी को आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस जगह को प्रभु आपके पवित्र लहू से पवित्र कीजिए राजा। ये पूरा जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। आए हुआ जवानों को, आने वालों को पवित्र आत्मा परमेश्वर कंप्लीट अपने हो हालेलुया पंखों तले लेकर शैतान की चाल से, शैतान की सोचों से प्रभु अलग करके आपकी इच्छा को हर एक के जीवन में पूरा होने दीजिए। अब हालेलुया आगे के समय तेरे हाथों में हम समर्पण करते हुए पूरा सराउंडिंग्स में प्रभु आपका समाधान, शांति, आपके स्वर्गदूतों की रक्षा यीशु का लहू में, यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। वचन में जाएंगे, वचन खोलेंगे। पहला राजाओं का किताब, पहला राजाओं का किताब, उसका तीसरा अध्याय, तीसरा वचन पढ़ेंगे। पहला राजाओं का किताब, तीसरा अध्याय, तीसरा वचन। मेरा आवाज आ रही है? थोड़ा सा साउंड दीजिए। यस, ओके। पहला राजाओं का किताब, उसका तीसरा अध्याय, तीसरा वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ। ओके, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। इस वचन में छुपी हुई प्रभु हालेलुया आपके धन सामर्थ्य को, आपके बातों को प्रभु, आपके हालेलुया रास्ता को, मार्ग को समझने के लिए सहायता कीजिए। हम सभी को प्रभु देखने की आंख, ग्रहण करने की आत्मा, सुनने के कान पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को मिले राजा। हम सभी से आप बातें कीजिए, तृप्त कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आवाज उठाकर। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, ओके। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे तीसरा वचन। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। ऐसा हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग पहला राजाओं का किताब में आए हुए हैं। हम इसमें से सीख रहे हैं। गए हफ्ते में हम लोग पहला अध्याय को सीखे हैं। दूसरा अध्याय में सोलोमन राजा बनने के बाद क्या क्या
रुकावटें उनके सामने था, उन सारे रुकावटों को कैसे उसने पार करके आगे बढ़ा, वो सारे बातें दूसरा अध्याय में लिखी होती है। मैं उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब दाऊद मृत्यु के पहले सोलोमन को बुलाकर कुछ बातें सीक्रेट, उनकी मन की बातें उस जगह पर बातें करता है। आप घर पे जाकर पढ़ो दूसरा अध्याय। बातें करने के बाद सोलोमन से बोलता है कि ऐसे ऐसे करना, तुम ऐसे करने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि सोलोमन के सामने कुछ रुकावटें हैं। राजा बनने के बाद भी उसको घात करने के लिए, उसे मारने के लिए कुछ लोग तैयार थे। वो परमेश्वर भी जानता है और दाऊद भी जानता है। इसीलिए दाऊद कुछ तरीका को इस्तेमाल करके सोलोमन को कुछ बातें बोलता है कि तुम ऐसा करना, मेरे मृत्यु के बाद में, मैं मरने के बाद तुम ऐसा करना। कुछ लोगों का नाम बता देता है कि वैसे उन लोगों को क्या क्या उसके साथ करना होगा। उन बातों को बोलता है। वही बातों को दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, वैसे ही सोलोमन करता है। तो मतलब जो रुकावट उनको राजा होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, राजा के पद में भी रहते वक्त कैसे रुकावट उनके बीच में, उनके सामने है, वो बड़े बड़े हैं। उसे और कोई भी रोक नहीं सकते हैं दाऊद मरने के बाद, इसीलिए उसे हटाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए दाऊद बोलता है, तो वो सारे बातें सोलोमन कर देता है। तो उन सारे बातों के बारे में दूसरा अध्याय में है, आपको घर पे जाने के बाद पढ़िए वो अध्याय को। मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो अभी तीसरा अध्याय में हम आगे है। तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि सोलोमन राजा बनने के बाद उसको बुद्धि कैसे प्राप्त हुआ है ना। हम जानते हैं ना स्टोरी, हम जानते हैं ना कैसे प्राप्त हुआ। सोलोमन को बुद्धि कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर ने खुद आके दे दिया। फिर परमेश्वर ने पूछा तो कौन बोला? सोलोमन ने प्रार्थना किया, मांगा नहीं, मांगा नहीं, मुंह खोल के बोला, पूछा मुंह खोल के, मांगा। मैं वो प्रश्न पूछ रही हूं आपसे कि सोलोमन ने परमेश्वर से मुंह खोलकर मांगा, परमेश्वर आया, ओके। उसके बाद में मैं बोल रही हूँ, उसके बाद में कई बात बोल रही हूँ। परमेश्वर से मांगा, उसने मुंह खोलकर मांगा, यस और नो? यस। थोड़ा सा वो कम करो। हालेलुया। हाँ हाँ, ओके ओके। तो अभी बोलो, ये वेदांगी ने बोल दी तो हम भी बोल देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, सोच समझ कर बोलो। और एक बार मैं पूछ रही हूँ, पर ओ शेजल पढ़ रही है, शेजल पढ़ रही है, शेजल पढ़ रही है। हाँ 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 हाँ। परमेश्वर ने आंखें पूछा और सोलोमन ने मुंह खोलकर मांगा या नहीं? मांगा। मांगा, यस और नो? कितने लोग यस बोलेंगे? ये क्या जरूर पे मांगा? आधा क्या है? फुल बताओ। मांगा तो पूरा हाथ दिखाओ, नहीं मांगा तो पूरा हाथ नीचे उतर। अंकिता ने मांगा? मांगा नहीं। अरे इतना बार मैं बोल रही तो उसमें तो कुछ तो है गड़बड़। हालेलुया। मुंह खोलकर सोलोमन ने नहीं मांगा। हालेलुया। सिस्टर, लिखा हुआ तो आप कैसे बोलोगे? पढ़ेंगे, अभी वही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, पढ़ेंगे तीसरा वचन फिर से। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और उस अपने पिता दाऊद के विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप चढ़ाया। ये कुछ परंतु ऐसा लिखा है तो उधर कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है। उस जमाने में, उस समय में तंबू, जो मिलाप वाले तंबू जो है, उधर ही ज़्यादा तक बलि चढ़ाया रहते थे। तो ऐसा परिस्थिति हो गया था धीरे धीरे कि लोग उतना दूर जाकर बलि चढ़ाने के लिए उन लोगों को नहीं हो रहा था। तो वो अपने अपने कुछ जगहों में ऊंचे ऊंचे स्थान जो पहाड़ों के जैसा है, उस जगह पर जाकर वहाँ बलि का एक वेदी बनाकर वो लोग बलि चढ़ाना करते थे। ऐसा बोलना है तो हम लोग करमेल पर्वत है ना, करमेल पर्वत के ऊपर, वो परमेश्वर की भवन नहीं है, परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ जगह नहीं है, मगर लोगों ने
उतना दूर जाने से अच्छा हम लोग अपनी जगह में जो ऊंचा उनकी रहने का जो जगह है, उधर जो ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक वेदी बनाकर उधर बलि चढ़ाते थे। उन्हें कहते थे कि ऊंचे ऊंचे, क्या कहा गया है यहाँ, क्या लिखा गया है, ऊंचे स्थान, ऊंचे स्थान करके उसे नाम दिया गया है। ऐसे इजराइल देश में कई ऊंचे स्थान रहता था, तो जो जब चाहे वो लोग वहाँ जाकर वो वेदी पर चढ़ाते थे। तो ये परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, इंसान ने अपने दिमाग लगाकर किया हुआ। इसीलिए कुछ कुछ जगहों में इसके बारे में मतलब राजा लोग आने के बाद इस ऊंचे ऊंचे स्थानों को हटा दिया। जब मंदिर बनाने के बाद वो एग्जैक्ट बीच में बनाया गया था कि सबको अवेलेबल रहे। तो वो मंदिर बनाने के बाद भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाकर वो लोग बलि चढ़ाते थे। तो वो तभी वो परमेश्वर ने मना किया था कि नहीं, अभी ये हो गया है ना, उस समय में तो मंदिर नहीं था, तो आपको मैंने छोड़ दिया आपकी मर्जी के हिसाब से, मगर अभी ऐसा नहीं हो सकता, आपको आना ही है, आपको कलीसिया में आना ही है। हालेलुया, कलीसिया में आके आराधना करना ही है। कितना भी ऑनलाइन शुरू हुआ भी, हालेलुया, मंदिर में आकर प्रभु को जो देना चाहिए आराधना, वो देना ही चाहिए। हालेलुया, ओके, बोलना है तो आज के भाषा में ऑनलाइन को जो आदत हो जाते कुछ कुछ लोगों को कि घर के पास, घर के सामने ही पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जाकर हम लोग वेदी के ऊपर बलि चढ़ा के आ जाएंगे, है ना, वो बहुत इजी है ना, ऐसे अवेलेबिलिटी देखते थे। परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये मंदिर बनने से पहले की बात था। तो यहाँ सोलोमन जाकर वे उस ऊंचे स्थान पर वो क्या करता था, बलि चढ़ाता था। वो ऐसे ही एक जगह है गिबियोन नाम का एक जगह, नीचे 5 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। हाँ, उस समय में मुख्य ऊंचा स्थान वही था, गिबोन। कितना चढ़ाया है? 1000 होम बलि चढ़ाया है जब वो राजा हुआ उस समय में। हालेलुया। सुलेमान की उस समय में वेदी पर बलि चढ़ाते वक्त उनके मन में कैसे सोच, मैंने ये चैप्टर को आपको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पहले नहीं था। मैंने सोची कि ये तो सब लोग जानते हैं ना इसे, कि मैं क्या इसमें सिखाऊं। ये अध्याय तो पूरा सब लोग जानते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग जानते हैं। परमेश्वर से उसने मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और उसके बाद में जो कार्य हुआ, न्याय की काम हुआ, वो सारे बातें ये अध्याय में लिखी होती है। मैंने स्किप करने की कोशिश की थी, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बोला इसमें बहुत सारे बातें हैं, तुम ध्यान से पढ़ना इसे। हालेलुया, मैं सिखाऊंगी। हालेलुया, तो प्रभु ने मुझे भी सिखाया इन बातों को। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला बात है सोलोमन की भक्ति को इस जगह पर हम देखते हैं। वो बहुत अच्छा भक्ति किया, उनका शुरुआत जो है ना, बहुत अच्छा नंबर 1 भक्ति किया हुआ व्यक्ति है। जैसे पिता ने उसे सिखाया, जैसे माता ने लास्ट टाइम हमने सीखे थे, जैसे माता ने उसको सिखाया, बैतशबा ने सिखाई, दाऊद ने सिखाया, वैसे ही वो अच्छा भक्ति करने वाला एक अच्छा जवान लड़का था। बोलना है तो उसका उम्र लगभग 20 के अंदर ही था उस समय का। वो जो बलि चढ़ाते वक्त, उस समय में जवान बच्चों का माइंड कैसे रहते एक बार सोचो, है ना। 16 से लेकर, है ना, 16 या 15 से लेकर 20 या 22 तक बच्चों का डिग्री होने तक, ग्रेजुएशन होने तक उनका दिमाग ना चंचल रहता है, स्थिरता से नहीं रह सकते वो लोग, कि अपने दिखाने की, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं कि वो उम्र के बच्चों के अंदर ज़्यादा एटीट्यूड दिखती है, ज़्यादा वो लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। वो उम्र ऐसा उम्र है कि लोग मुझे देखना चाहिए, लोग मुझे अट्रैक्ट होना चाहिए। आखिर में घर पे भी मम्मी पापा मुझे अट्रैक्ट होना चाहिए, मेरे भाई से भी ज़्यादा, मेरे बहन से भी ज़्यादा। वो उम्र क्रॉस होने के बाद क्या होता है क्या नहीं, है क्या नहीं? आपने कभी भी उसे परखा, उसे उम्र के टाइम में, कि वो अपने आप को कैसे भी ना घर में मैं ही अलग दिखना चाहिए, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, वो मैं दिखाऊंगा, ऐसा कोशिश करते रहते हैं। वो उम्र है सोलोमन का उम्र। वो उम्र में कोई भी देने के लिए मन नहीं लगता, लेने के लिए ही मन लगता है। हालेलुया। मगर यहाँ लिखी गई है सोलोमन का उस समय की उम्र में वो अच्छा भक्ति किया हुआ जवान लड़का है वो। हालेलुया, जवान राजा है वो।
हालेलुया। उस समय में वहाँ लिखी होती है कि जैसे अपना पिता दाऊद विधियों ने उसको नियुक्त किया है, सिखाया है, वैसे ही वो भक्ति कर रहा था। प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, या प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में खोजना, प्रभु की उपस्थिति में से परमेश्वर से कुछ बातों को चाहना, परमेश्वर के ऊपर आधार होना, ये मेन बात है। हालेलुया। ये उम्र के लोग ना किसी के ऊपर आधार नहीं होता। आकर में परमेश्वर के बारे में कितना भी उसको समझाओ बिठाकर, फिर भी परमेश्वर के ऊपर भी आधार होने के लिए नहीं चाहते हैं। वो अपने ऊपर आधारित होते रहते हैं। मगर मे भी दाऊद ने बहुत अच्छा उसको सिखाया होगा कि परमेश्वर के ऊपर हमें आधार होना है। हाँ, ना तो रथों से, हाँ ना घोड़ों से, परमेश्वर ही हमारा जीत देने वाला है। हालेलुया। मे भी ये उसको बचपन से सिखाया होगा उसके माँ और बाप दोनों ने। इसके वजह से वो परमेश्वर के ऊपर आधार होना सीखा है उस उम्र में। वही काम कर रहा है। पहले बात है, वो 1000 होम बलि ले आकर चढ़ा रहा है उस जगह पर। बहुत बड़ा ऑफरिंग है, वो मामूली ऑफरिंग नहीं है। मे भी उसका पिता ने भी उतना बड़ा ऑफरिंग नहीं किया होगा, दाऊद ने भी। कहाँ भी लिखी नहीं होती है दाऊद ने इतना बड़ा ऑफरिंग किया है करके। मगर सोलोमन शुरुआत में ही परमेश्वर को जो देने के विषय में भरपूर देने के लिए आगे बढ़ गया। क्यों पता? उसके दिल में पूरा आभारी दिल बल गया है। कोई भी इतना कुछ कर रहा तो उसका मतलब है कि वो उनके हृदय पूरा आभारी से भर गया है। ग्रैटिट्यूड पूरा उसके दिल में, परमेश्वर के वजह से ही, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ऐसे जिसको दिमाग में रहता है वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। हालेलुया। दशमांश ले आकर हम परमेश्वर के भवन में दे रहे, उसका मतलब क्या है कि प्रभु पूरा महीना, प्रभु मेरा शक्ति बल सामर्थ्य से मैंने काम नहीं किया, मैं सच में तुझे विश्वास नहीं करती तो मेरा हालत भयंकर और बेकार हालत था, मैं काम करने के लिए लायक नहीं हूं। मगर आज मैं काम कर रही तो वो तूने दिया हुआ अनुग्रह के कारण मेरे शरीर में शक्ति, मेरे दिमाग में शक्ति वो तूने दिया है। इसीलिए उसमें से जो क्या बोलते हैं सैलरी आ रही, उसमें से दशमांश निकाल कर लेकर आते हैं। ये है बोलते ग्रैटिट्यूड। हालेलुया। प्रभु को क्या बोलते हैं धन्यवाद दिल के साथ, आभारी मन के साथ बलि चढ़ाना। यह हम लोग सोलोमन का बलि में यही देखते हैं, वो धन्यवाद के साथ आया। और दूसरा बात है, उनके मन में एक बोझ और एक क्या बोलते हैं चिंता से वो बलि चढ़ा रहा है। किस बोझ से पता? क्योंकि वो अपने दिल में सोच रहा है, उसके मन में सोच रहा है, उसके मुंह से लिखा के बोला करके नहीं लिखी होती है, जस्ट उसने बलिदान दे दिया है। वहाँ सोलोमन ऐसे के दिल से बलि चढ़ा रहा है कि प्रभु इतना बड़ा राज्य के ऊपर मेरे बहुत सारे भाई हैं मुझसे बड़े, उन सभी को तूने नकार कर मुझे चुना है। मैं सबसे छोटा हूं, मुझे तूने चुन कर, मेरा उम्र कम है, मैं तो बालक हूं, वाली की होती है, मैं बालक हूं। ऐसे एक उम्र में मुझे राजा के पद में तूने बिठाया, इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। योग्य नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा पद में बैठकर मेरे वजह से नहीं हो सकता प्रभु, मेरे वजह से नहीं हो सकता। इतना बड़ा जिम्मेदार उठाने के लिए मुझे शक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे के दिल, एक बोझ, एक दुख के साथ वो बलि चढ़ा रहा है उस जगह पर। हालेलुया। हालेलुया। कई बार कुछ भी काम हमारे हाथ में सौंपा गया, बाहर हो या कलीसिया में हो, घर में हो, किधर भी हो, कुछ काम हमें सौंपा गया तो पहले आप कॉलर उठाओ मत, घमंड हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करो पहले कि कौन सा भी आपके ऊपर एक जिम्मेदार दिया गया है, कौन सा भी एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है, जिम्मेदार आपको दिया गया है, घर या ऑफिस या कलीसिया, कहाँ भी कुछ भी काम आपके हाथों में दिया गया है, तो ऐसा ना सोचो कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा, मैं नहीं खड़ा हुआ तो कौन करेंगे, कोई नहीं, मैं ही करना चाहिए, मुझे ही प्रभु ने इस्तेमाल करेगा, मुझे ही कर। वो जो सोचने की तरीका है ना, वो दो तरीका हो सकता है। अरे प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे क्या बोलते हैं कि मैं एक क्या बोलते हैं एक जिम्मेदारी के साथ मुझे काम करना है, प्रभु ने मुझे दिया है। आभारी दिल के साथ करना अलग है, अरे मुझे दिया, मुझे करना है, अभी मेरे बिना कोई नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचोगे तो घमंड हो जाएगा। आप नहीं तो प्रभु और किसी को भी इस्तेमाल करेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। हालेलुया। मगर
हम वो काम करने का जो तरीका है ना, वो परमेश्वर देखता है, किस मन से हम कर रहे हैं। आपके हाथ में सौंपा गया छोटा सा भी काम क्यों ना हो, वो काम करते वक्त आपका दिल कैसा है कि मुझे ही दिया है क्या और कोई नहीं है क्या, मुझको ही करना है क्या ये काम। ऐसा दिल से आप करोगे तो आशीष बिल्कुल नहीं मिलेगा उसमें से आपको। हालेलुया। ये कुड़कुड़ाना हो जाता है, प्रभु इतना बड़ा जिम्मेदार, इतना बड़ा काम करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मुझे शक्ति नहीं है, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड, मुझे सहायता कर, मुझे ईमानदारी से इस जगह पर, इस काम पर खड़े होने के लिए मुझे शक्ति दे। ये है परमेश्वर की आधीन में रहकर दीनता से मांगना। हालेलुया। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर अपरंपार आशीष बरसाता है। हालेलुया। उचित समय पर उसे क्या करेगा, बढ़ाएगा प्रभु। हालेलुया। हमारी काम करने का, हम काम करते हैं, अच्छा बात है, मगर कैसे, किस मन से हम काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ना आपका काम को नहीं देखता, आपको दिल का देखता है कि उस समय में आप कैसे काम कर रहे हो। हालेलुया। कयीन को और हेबेल को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला है क्या, उसके माता पिता ने सिखाया, उसके अनुसार वो कर रहे थे, मगर कयीन का मन का बात अलग है बलि चढ़ाने के विषय में। वहां उसने बड़ा सा या वैल्यूबल चीजें दिया या नहीं, वो नहीं देखा परमेश्वर ने, बिल्कुल वो नहीं देखा। परमेश्वर को आप कितना दे रहे हो, हजार हजार दे रहे हो कि लाखों लाख दे रहे हो, ये बिल्कुल नहीं देखेगा। परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं है, मगर देने का आपका मन क्या है, किस मन से आप दे रहे हो। कलीसिया में मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा, ऐसे मन से मत देना प्लीज, वो आपके लिए आशीष बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। कलीसिया में मैं नहीं खड़ा हुआ तो, मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई है ही नहीं, ऐसे दिमाग से आप काम करोगे तो बिल्कुल आशीष नहीं मिलेगा आपको। प्रभु इस काम के लिए मैं योग्य नहीं हूं, तूने मुझे चुना है प्रभु। कई लोग हैं, इनमें से मुझे चुनकर इस जगह पर खड़ा किया है प्रभु। इस जगह पर मुझे ईमानदारी से खड़े होने के लिए शक्ति दे राजा, मुझे सामर्थ्य दे इसके लिए, इसमें कैसे मैं बर्ताव करना चाहिए उस रीति से आत्मा से भर दे मुझे। ये अपने आप को कम करके परमेश्वर के ऊपर आधारित होना होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप कितना काम किया वो कुछ भी नहीं देखेगा प्रभु, आप कितना दिया, कितना काम किया, कैसे, वो कुछ नहीं, किस मन से तुम कर रहे हो, कुड़कुड़ाते हुए कर रहे हो, आभारी दिल से कर रहे हो, प्रभु के ऊपर आधारित होकर कर रहे हो, ये परमेश्वर को बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। फिलहाल के लिए कलीसिया में ये बात कम हो गया है, क्या पता नहीं चल रही है कि क्या प्रॉब्लम है, मालूम नहीं पड़ रही है कि चिड़चिड़ के साथ काम कर रहे हैं। कलीसिया के अंदर का बात ही मैं नहीं बोल रही हूँ, बाहर का विषय के लिए भी मैं बोल रही हूँ। जब तक तुम एक काम पे नियुक्त किए गए हो, वो घर का काम हो या बाहर ऑफिस का काम हो या कलीसिया के काम हो, एक काम पर तुम नियुक्त किया गया है तो वो काम के लिए प्रभु और किसी को नहीं, आपको ही चुन के खड़ा किया है। ये बहुत बड़ी धन्य की बात है, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और वो काम करने के लिए खुड़कुड़ाओ मत कभी भी। जब तक उस काम के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया तब तक प्रभु के ऊपर आधारित होकर एक आभारी दिल के साथ काम करो, प्रभु उसमें से आपको ऊंचा बढ़ाता लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। कुछ भी क्यों ना हो, वो कौन सा काम भी क्यों ना हो, मगर वो कम पड़ गया है फिलहाल के दिनों में कलीसिया के लोगों के अंदर। हालेलुया। क्वायर टीम एक बोझ के साथ आके बैठना मैं देख रही हूँ। क्वायर टीम प्रैक्टिस के लिए आते वक्त इतना बोझ के साथ आ रहे कि अरे जाना है क्या अभी, प्रभु वो देखता है। आप आके 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस किया, वो नहीं, किस मन से आके वहाँ बैठ रहे हो तुम। 2 घंटे का शनिवार की प्रार्थना में आप जब आते हो, किस मन से आके 2 घंटा आके प्रार्थना किया, वो बड़ी बात नहीं है, वो परमेश्वर को ज़रूरत नहीं। उससे पहले तुम किस मन से आके वहाँ बैठ रहे हो। नया लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, मगर बपतिस्मा लेकर प्रभु में आने वाले हम भी उसी मन से चल रहा तो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक प्रेम के साथ वहाँ क्या लिखी गई है, सोलोमन के बारे में क्या लिखी गई 3 वचन में, क्या कर रहा था वो, यहोवा से प्रेम रखता था। कौन? सोलोमन। इसीलिए वो बहुत आयत आशीष पाया। कैसे आशीष पाया, आगे पढ़ोगे तो मामूली आशीष नहीं है वो। क्यों पता? उसका उस समय में उसकी सोच विचार सब कुछ परमेश्वर को बाता रहा।
हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी काम आपको सौंपा गया, ऑनलाइन प्रेयर बोलो, ऑनलाइन में गीत गाने के लिए पहले दिनों में ऑनलाइन प्रेयर में मैं क्या बोलते हैं, मैं देख रही हूँ। पहले दिनों में गीत गाने के समय के पहले ही मुझे गीत दिया तो अच्छा बात है, मुझे गीत दिया, ऐसा आके जान हुआ लोगों को मैंने देखी है। फिलहाल के समय में अरे अभी गीत देंगे, अभी जाएंगे तो पास्टर जी मुझे ही देगा, हाँ वो सिस्टर मुझे ही देगा, देखेंगे, इसीलिए नहीं एक 10 मिनट के बाद में मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा खोल रहा है ना, है क्या नहीं, है क्या नहीं? हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। धन्य की बात है जो कुछ भी हमारे हाथ में प्रभु दे रहा है, धन्य की बात है। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उधर जाने के बाद क्या मिस हो रहे हैं ऐसे ऐसे काम करने की वजह से, वहाँ हमको पता चलेगा। हालेलुया। इसीलिए आपके हाथ में दिया हुआ छोटा सा भी एक चटाई उठाने का काम भी क्यों ना हो, एक चेयर निकाल कर डालने का काम भी क्यों ना हो, वो एक धन्यवाद दिल के साथ करो, उसमें बहुत आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। यस, एक गीत गाने का या कोयर में आपको माइक नहीं मिल रही फिर भी आप मुंह खोल के गा रहे हो, ये बहुत बड़ी धन्य की बात है। हालेलुया। अरे माइक पकड़ कर कोई भी गाते उसमें बड़ी बात नहीं है, मगर माइक के बिना आप पूरे दिल से मन से प्रभु की आराधना करते हो, वो प्रभु को चाहिए, उसके लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। पूरा बड़ा क्राउड है, उस क्राउड में मैं खड़े होकर ओ गीत गाऊंगा, वो मेरे जैसा कोई ऐसा दिमाग से हम गाएंगे तो प्रभु एक लात मारेगा, कहाँ जाके गिरेंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे दिल के साथ प्रभु ने जो कुछ भी काम इस जगह पर दिया है भाई मानकर करेंगे। हालेलुया। ओके चलो, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सीखना भी है। चलो नीचे 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 चले पढ़ेंगे। ओके, गिबोन में इसने क्या किया है, कितना बलि चढ़ाया है, कैसे उसका मन था उस समय में बलि चढ़ाते वक्त? दो प्रकार से बताइए। पहला, आभारी दिल के साथ प्रभु को बलि चढ़ा रहा था। दूसरा बात, बाइबल है आपके पास, है ना? दोनों के पास अलग अलग से कि एक ही है? दोनों एक जगह पर बैठो और मैं पेज नंबर बताऊंगी आपको। 410 निकाले आपने? हाँ ओके, बैठ जाओ। 3रा अध्याय में 4th वर्स और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, मुख्य ऊंचा स्थान वही था। उस वेदी पर सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाई। कैसे चढ़ाया है उसने? आभारी दिल के साथ चढ़ाया। और दूसरा बात क्या है? क्या है? कि मैं योग्य नहीं हूं इतना बड़ा राज्य के ऊपर। मतलब देखिए वहां, और मैं है तो मेरा बारे में बात कर रही हूँ। सुलेमान के बदले मैं वहां रानी बन के बैठती तो अब से मैं रानी बन गई हूं, दिखाऊंगी मैं क्या है। कितने लोगों ने मुझे सताया स्कूल में, कॉलेज में, पहले उन सभी को मैं निकाल दूंगा। कितने लोगों ने सार्स मुझे सताया ना, मार्क्स कम दिया है ना, उनको पहले मैं जॉब से निकाल दूंगा। हालेलुया। और इतना पैसा, इतना धन दौलत मेरे पास है, हर दिन ऐश करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। वाह वाह वाह, कैसे जिंदगी, हर दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे हाथ में आशीष देकर पहले बार फरकता है प्रभु हमारे हाथ में ना आशीष देकर फरकता है हमें कि आशीष आने के बाद आपका दिमाग क्या सोच रहा है। हालेलुया। अरे इतना पैसा मेरे हाथ में, सैलरी का पैसा आ गया, वाह, इसमें से अभी मैं पहले शॉपिंग, मित्रा है ना, मैं मिंत्रा, हाँ, उसमें पहला शॉपिंग कर लूंगा मैं, नहीं तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाऊंगा, है ना। हमारे हाथ में आशीष आने के बाद हमारे दिमाग क्या सोच रहा है परमेश्वर वो भी देखता है। हालेलुया। आशीष आने के बाद तुरंत एक प्रार्थना करो कि प्रभु ये तूने दिया है, प्रभु ये आशीष तेरे वजह से मिला है, ये मेरी शक्ति बल सामर्थ्य से नहीं, तूने दिया है। हालेलुया। इसमें से तेरा जो है वो मैं तुझे दे रही हूँ, बाकी का जितने भी है इसे इस्तेमाल करने में मुझे बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि ये बर्बाद ना हो,
शैतान इसे चुरा के ना ले जाए मेरे अज्ञानता के कारण। हालेलुया। ये प्रार्थना करो आपका सैलरी आने के बाद, आपके हाथ में आशीष आने के बाद, नहीं तो पूरा शैतान आके उठा के लेकर जाएगा, कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगी। हालेलुया। ओके, तो यहाँ सोलोमन ऐसे मन से आकर वहां बलि चढ़ा रहा है। अभी 5 पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सोलोमन को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, कहाँ हो रही है? प्रार्थना में बैठकर मांग रहा है क्या? प्रार्थना में बैठकर मुंह खोलकर मांग रहा है क्या? हाँ, अभी बोलो। मुंह खोला मांगा उसने प्रार्थना में? नहीं। क्या कर रहा है फिर? स्वप्न में प्रभु उसको दर्शन में आके बातें कर रहा है। और स्वप्न में नेक्स्ट वीक में प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु का इच्छा है तो इसे स्पिरिट वर्ल्ड मतलब आत्माओं की दुनिया के बारे में कुछ बातों को पवित्र आत्मा परमेश्वर सिखाएंगे, उसे सीखेंगे हम सभी लोग। हालेलुया। आत्माओं की दुनिया रहती है, उस दुनिया में कैसे हम लोग परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और शैतान से भी कैसे लड़ सकते हैं, उसमें हम सीख सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए चाहते हैं? उसमें स्वप्नों के बारे में, दर्शनों के बारे में, कैसे स्वप्नों को विश्वास करना चाहिए, कैसे स्वप्नों को विश्वास नहीं करना चाहिए, स्वप्नों के द्वारा क्या परमेश्वर बातें करता है, क्या सच में परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातें कर कर हमें पाथ या मार्ग दिखाएगा, कि ये सारे बातों को हम लोग नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। कितने लोग रेडी हैं? मिस नहीं करना, आ जाओ। ओके, तो ये मैं यही हफ्ते में लेने वाली थी, मगर इससे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर इन बातों को मुझे सिखाया, तो ये पहले बताऊं। ओके, तो 6 पढ़ेंगे। सुलेमान ने स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है, बाहर शारीरिक रीति से बैठकर प्रभु से नहीं मांगा उसने, बुद्धि ज्ञान को उसने शारीरिक रीति से प्रभु से नहीं मांगा। आत्मा की वर्ल्ड में या क्या बोलते हैं, आत्मा की दुनिया में परमेश्वर से बातें कर रहा है, शरीर वो प्रार्थना नहीं किया है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। यस, वो अपने बारे में बातें कर रहा है कि पूरा उसका जो कुछ भी हिस्ट्री है, उसके पिताजी के बारे में सब कुछ बोल रहा है कि ऐसा स्थिति में मुझे तूने चुना है प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ। नीचे लिखा, मैं योग्य नहीं हूँ इतना बड़ा राज्य को चलाने। ये पूरा पहले उसने प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना करता तो आज दिन यीशु मसीह उसको सपने में आने की जरूरत नहीं था। वो प्रार्थना नहीं किया, मगर मन में उसके अंदर वो चिंता था, मन में उसके अंदर वो दुख था। वो अभी प्रार्थना के रूप में स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है। क्या सच में होता है कि ऐसा आत्मा प्रार्थना करती है क्या? वहां बोला है तो शरीर प्रार्थना नहीं कर रहा है, सोलोमन का आत्मा प्रार्थना कर रहा है। ऐसे कई लोगों का एक्सपीरियंस है, रात में नींद में, ये हालेलुया, अन्य भाषाओं में। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाजू वाले, अरे तुझे क्या हुआ? प्रार्थना बहुत ज्यादा हो गया है, चर्च में जा जाकर नींद में भी अन्य भाषा बात कर रही है ना? एक्सपीरियंस है ऐसा किसी को भी? हाँ, ये आत्मा प्रार्थना करना होता है, शरीर नहीं। कुछ बातें ना हम लोग शारीरिक रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं, मन में रखते हैं। वो बातें आत्मा जानता है, आत्मा को पता है हमको क्या जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से प्रार्थना करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्री उसका 8:26 पढ़ेंगे। पेज नंबर बताकर पढ़िए। 217 पेज नंबर 26 से पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर या हमारी, जब देखिए ये कभी होता है पता, ये बात कभी होता है पता, एक मामूली टाइम में या अन्य जाति के समय में होते वक्त एक काम नहीं होगा। पहले बात जान लीजिए,
आप अन्य जाति के टाइम पे थे तभी ऐसा काम नहीं होता है। जब आप खलीसिया में आए हो, खलीसिया में आकर आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की अनुभव आपको मिला, अन्य भाषा नहीं आया, ओके चलेगा, अन्य भाषा आया तो ही आत्मा आया ऐसा नहीं है। किसी को अन्य भाषा कुछ लेट होता है मगर आत्मा से भरकर क्या बोलते हैं वो अनुभव रहता है। तो ऐसे लोगों को अंदर जो हमारी आत्मा है ना, उसकी तड़प को, हमारे अंदर की आत्मा की तड़प को पवित्र आत्मा जानता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, हमारे अंदर आता है, तो अंदर की ये आत्मा, हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्योंकि क्या जरूरत है वो पवित्र आत्मा जानता है। फ्यूचर के लिए आपको क्या जरूरत है फिलहाल के लिए आपको भी मालूम नहीं है, मगर अंदर आपकी आत्मा को मालूम है और पवित्र आत्मा परमेश्वर को पता है, तो उसके बारे में प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, कुछ बातों को, कुछ विषयों को लेकर हम तो आके बैठते हैं, मगर अचानक हमारी प्रार्थना बदल जाती है, चेंज हो जाता है। जैसे ट्रैक पूरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो सोचा भी नहीं वैसे प्रार्थना हमारे बीच में आ जाता है। ऐसे कुछ बातें हमारे आंखों के तुरंत उसके बारे में प्रार्थना हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में, उस हालत में वो प्रार्थना की जरूरत था। किसी ना किसी को इस्तेमाल करना चाहिए आत्मा, इसीलिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य है ये। इसीलिए जब कभी भी, हाँ पढ़िए, अभी पढ़िए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। हाँ, यहां सोलोमन का सेम हालत यही है कि मैं कैसे परमेश्वर को बताऊं, मेरे ये दुख को, मेरे ये दर्द को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं परमेश्वर के सामने, मैं कैसे परमेश्वर से बोलूं ये मेरे दुख को, मैं कैसे समझाऊं परमेश्वर को। मेरे दुख को कौन समझ सकते हैं? क्या मेरी माँ समझ सकती है? नहीं, मुझे समझने वाले इस दुनिया में कोई नहीं। सच में सोलोमन को उस समय में समझने वाला कोई नहीं था, उसकी हालत को उसे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। जब तक दाऊद था, ओके, दाऊद के बाद में सोलोमन को गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सोलोमन को कोई पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक वेश्या के पुत्र है। मैं ये बात बोली हूँ, सॉरी, बत्शेबा का हालत ऐसे ही था उस समय में उनकी दिमागों में। हालेलुया। कि ऐसे एक लड़का को कौन हेल्प करने के लिए आएंगे। सभी के मन में एक ही था कि ये कितना दिन नहीं रहेगा, ये निकलेगा, ये नहीं रहने वाला। ऐसे सोचकर उसको कोई भी सहायता के लिए आते नहीं थे। ऐसे हालत था सोलोमन का। पूरा बोला है तो वो यहाँ लिख, दुर्बल की स्थिति था उसकी। एग्जैक्ट ये वर्ड उसके लिए परफेक्ट वर्ड है कि आत्मा उसको सहायता करने के लिए आया है। यस, आज दिन हमारे लिए कोई नहीं खड़े हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप खलीसिया में कदम रखे हो, आपको प्रेम करने वाला, आपको चलाने वाला, सही रास्ते दिखाने वाला आपके लिए है यीशु मसीह। हालेलुया। उनकी आत्मा निरंतर आपकी दुर्बलता की अवस्था में आपको चलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपका माँ बाप, आपका भाई बहन आकर में पास्टर सिस्टर भी आपको नहीं समझ रहे, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको समझेगा आपकी हालत को। हालेलुया। यस, यहाँ और पढ़ेंगे नीचे कैसे करना है। ओके, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या करता है? आत्मा, पवित्र आत्मा से भरकर। ये अनुभव कभी आता है मैं बताऊं, ये जो यहाँ लिखी गई ये अनुभव बोलो, या सोलोमन के लाइफ में सपनों में परमेश्वर दर्शन के आकर बातें किया, वो अनुभव, ये अनुभव कभी मिलता है पता? जब परमेश्वर का करीब आप रहते हो। हालेलुया। प्रभु का करीब रहकर, मैंने पहले बोली है सोलोमन कैसे दिमाग से वहाँ काम कर रहा है, कैसे दिल से वो बलि चढ़ा रहा है, कैसे स्थिति में वो बलि चढ़ा रहा है। वो स्थिति में होकर एक आभारी दिल के साथ प्रभु के ऊपर पूरा डिपेंड होकर, हर एक हालत में, हर एक परिस्थिति में कॉलर उठाने का नहीं, सिर उठाने के नहीं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु तेरे अलावा, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं, हालेलुया, प्रभु तेरे बल के द्वारा ही मैं कुछ भी करूँगा। तो हालेलुया, ऐसे दिमाग से जो रहेगा उनके साथ ऐसा कार्य होगा ही होगा। आत्मा
पूरा बल, जोश, जोर लगाने के लिए आ जाता है। हालेलुया, यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया, यस, इसके लिए प्रार्थना करने की अनुभव हमें होना चाहिए। नॉर्मल में भी हम लोगों को प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने की अनुभव, प्रभु के साथ बीतने की अनुभव, प्रभु की उपस्थिति में आभारी दिल से हम लोग रहने की अनुभव, जब ये रहेगा तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर इस रीति से कार्य करता है। जो प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे हो, जो प्रार्थना आपके लिए जरूरत है, वो पवित्र आत्मा ही आपके अंदर आहे भर भर कर। कैसे आहे भर भर कर, मतलब कैसे, कोई बोल सकते हैं क्या? एक बोझ के साथ। ऐसा बोझ कोई भी हमारे लिए नहीं उठाते हैं। हालेलुया, ऐसे एक बोझ के साथ, हालेलुया, आत्मा, हालेलुया, प्रार्थना करता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैंने ये अनुभव को पाई है, सपने में या नींद के समय में या प्रार्थना में, लाइवली प्रार्थना के समय में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों रो रही। कई बार मैं सोचती थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। वो रोने में भी एक बोझ से भरकर किस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही हूँ वो भी मुझे पता नहीं। अन्य अन्य भाषा में आत्मा में भरकर रोते रोते प्रार्थना किया हुआ अनुभव है। या नींद में मुझे नहीं पता, अन्य अन्य भाषा में बातें करते हुए, हाँ मुझे पता है, मेरे शरीर को मालूम है, मगर मैं उठ नहीं सकती उस समय में। हालेलुया, ऐसे का अनुभव, ये सारे अनुभव पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हेल्प कर रहा है उस समय में कि आपका लाइफ के लिए, आपकी आशीष के लिए या आपके द्वारा दूसरों की आशीष के लिए कुछ तो वहाँ कार्य हो रहा है। हालेलुया, ये अनुभव में हम सभी लोगों को जाना जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी ना निरंतर इसके लिए इंतजार करता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम इंतजार नहीं कर रहे। हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा इंतजार करता रहता है। या सोलोमन कभी आएगा, परमेश्वर इंतजार कर रहा है वहां। सोलोमन तू कभी आएगा मेरे पास, सोलोमन में तुझे बातें करना है, तेरे मन की जो दुख है ना वो पूरा बाहर निकलना है। हालेलुया, परमेश्वर भी जानता है उसको क्या जरूरत है, परमेश्वर भी जानता है उसको उस समय में क्या जरूरत है, मगर परमेश्वर चाहता है उनके मुंह से वो निकले, उनकी आत्मा वो बातें करे। हालेलुया, वही बातें हम सुलेमान के लाइफ में देखते हैं। और इसमें से पढ़ के जल्दी जल्दी यही रोमियो का, हाँ कंप्लीट करेंगे। हो गया क्या, वो कंप्लीट कर दिया। और मानो, हाँ 27, हाँ जांचने वाला, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है। हालेलुया, है ना। एक बार हम लोग ऐसे ही एक विषय को लेकर हमने बोले थे कि अब्राहम ने बैठकर प्रार्थना कर रहा था सोदोम गोमोरा के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा था? प्रभु 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 50 प्लीज प्लीज, हाँ हाँ ओके छोड़ दूंगा, प्रभु प्रभु प्लीज 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 20 चलेगा, हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्रभु प्रभु न 10 हाँ ओके चलेगा। मगर मन क्या था उसका, बोलिए क्या मन में क्या था? प्रभु वो जानता है। इसीलिए अब्राहम को पता नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर उस जगह पर जाकर लोत को और उनके पत्नी को, उनकी बेटियों को उस जगह पर से बाहर निकाला। वो प्रार्थना अब्राहम ने नहीं किया, लोत के बारे में प्रार्थना नहीं किया, मगर मन के अंदर की बातों को जानता है परमेश्वर। हालेलुया, यस हालेलुया, यस। इस जगह पर वही हम देखते हैं, जांचने वाला, हाँ जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, हाँ क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, हाँ यस पवित्र लोगों के लिए। किसके लिए बोलिए? जो यीशु का लहू से धोए गए, शुद्ध हो गए हैं, आत्मा से भरकर आराधना करने वाले हैं, आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर निरंतर तैयार है। उनका हेल्प जो लोग मांगेंगे, उनके लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काम करने के लिए, विनती करने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया इंतजार करता रहता है। हालेलुया, मगर हम लोग पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं ना, है या नहीं? हम खुद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को मांगने का क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा का सहायता हमको क्या जरूरत है, हम खुद कर सकते हैं सब कुछ, है ना। ये है हमारे दिमाग। मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, आत्मा ना तड़पता है, ए मेरी हेल्प मांगो, मेरी हेल्प मांगो, मैं रेडी हूं तुम्हारे लिए, मैं आपके अंदर आकर जो आपकी जरूरत है ना वो तुम भी नहीं जानते हो, मैं प्रार्थना करवाऊंगा। हालेलुया, यस। इसीलिए हमारी डेली प्रेयर में, ऑनलाइन प्रेयर में आत्मा में भरकर अन्य भाषाओं की
प्रार्थना भी होती है, क्योंकि आगे की जो कुछ भी विनतियाँ है, रिक्वेस्ट है, वो आत्मा ही हमारे अंदर से करे। ओके ओके, यहाँ और एक बार आएंगे। हम जानते हैं या क्या किया उसने, पूरा प्रार्थना किया, घर पे जाकर पढ़ो। नेक्स्ट वीक में और भी इसका मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। वो प्रार्थना किया, फिर उसके बाद में प्रभु भी उस प्रार्थना का बहुत प्रसन्न हो गया है। हाँ, सोलोमन की प्रार्थना से क्या हो गया है? प्रसन्न हो गया। वहाँ लिखी होती है प्रसन्न होकर परमेश्वर ने काम किया है। सच में उसने मुंह खोलकर प्रार्थना किया? नहीं किया। सोलोमन ने मांगा नहीं, सोलोमन ने मुंह खोलकर मांगा नहीं, आत्मा अंदर होकर वो प्रार्थना करवाया है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, वो हमारे आंखों के सामने दिखता है, हे मैंने मांगा नहीं, कैसे हो गया? आत्मा अंदर प्रार्थना कर दिया है। हालेलुया, यस हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग और थोड़ा सा इसमें से, और जो बातें मैंने बोली वो उसके विषय के लिए भी हम सीखेंगे। क्या सच में परमेश्वर बात करता है? क्या कैसे बात करता है? बात किया तो वो बातों को नेक्स्ट वीक में हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। कोई भी मिस ना करना। यस हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें एक बार। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। प्रभु का सहायता मांगेंगे। हमारी हालत, हमारी स्थिति, प्रभु ने आपको दिया काम, प्रभु ने आपको खड़ा किया, वो स्थिति आभारी दिल के साथ हम रहे, कुड़कुड़ा कर नहीं। आपको तकलीफ है वो जगह पे रहना, आपको तकलीफ है वो काम करना, मगर आपके हाथों में सौंपा गया है, तो आभारी दिल से करो, प्रभु मेरे वजह से नहीं हो रहा है। आपको तकलीफ हो रही है उस जगह पर, आपको काम करने के लिए सामर्थ्य और बुद्धि नहीं मिल रहा है, आपको बहुत बोझ लग रही है, तो प्रभु का सहायता मांगो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए तैयार है। जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको आपको बोझ के जैसा लग रहा है, तो पवित्र आत्मा का सहायता मांगो। प्रभु मेरा सहायता कर, प्लीज़ हेल्प मी। इस जगह पर तूने मुझे खड़ा किया है, इस काम के लिए तूने मुझे खड़ा किया है कि ये मेरा सामर्थ्य और शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, मेरे बुद्धि ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज़ हेल्प मी पवित्र आत्मा खुदा, प्लीज़ हेल्प मी लॉर्ड। यीशु प्लीज़ मुझे सहायता कर, मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ, मैं तेरे ऊपर आधारित हूँ। प्लीज़ गॉड मुझे सहायता कर। परमेश्वर प्लीज़ खुड़खुड़ाओ मत, प्लीज़ जो काम आपके हाथों में सौंपा गया है आभारी दिल के साथ करो, आभारी दिल के साथ करो। आपके हाथ में जो सेवकाई दिया गया है, गाना गाने की सेवकाई हो, ओ यस हालेलुया, घर घर जाकर प्रार्थना करने की सेवकाई हो, एक माँ के नाते आप घर का सेवकाई कर रहे हो, एक ऑफिस में आप काम कर रहे हो, घर में आप कुछ काम के लिए नियुक्त किया गया हो, कलीसिया में कुछ काम के लिए आपको नियुक्त किया गया हो, प्लीज खुड़खुड़ाओ मत, बोझ से मत करो काम, आभारी दिल के साथ। प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ इस काम के लिए, तूने मुझे चुना है। ये सोलोमन का दिल था वो कि प्रभु मेरे वजह से नहीं होगा, इतना बड़ा जिम्मेदार मेरे शक्ति नहीं हो सकती है, तूने मुझे विश्वास करके मुझे दिया। प्रभु इस काम पर प्रभु ईमानदारी से करने के लिए शक्ति दे। प्रभु मुझे हो एक ईमानदारी सच्चाई के साथ काम करने के लिए, आपका बुद्धि ज्ञान के साथ एक काम करने के लिए, बोझ के साथ नहीं प्रभु, आभारी दिल के साथ। मैं नहीं तो कई लोग हैं, फिर भी तूने मुझे चुना है राजा, इस काम में प्रभु ईमानदारी से करने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रभु मेरे शक्ति बल से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज हेल्प मी। यस हमारे अंदर सेवकाई का आत्मा ठंड पड़ रहा है, क्यों पता? क्योंकि हम खुड़खुड़ा रहे हैं प्रभु के ऊपर। जो काम आपके हाथों में सौंपा गया उस काम के लिए खुड़खुड़ाओ मत प्लीज। हो यस हालेलुया, मैं नहीं तो कोई नहीं करेंगे, ऐसे घमंड से भी मत करो प्लीज, वो आपके लिए आशीष नहीं है, वो आपके लिए आशीष नहीं है। यस पापा सहायता कर, मुझे भी सहायता कर, कभी भी किस बातों में भी खुड़खुड़ा कर मैं कभी भी ना करूं प्रभु, आभारी दिल के साथ आपके ऊपर आधारित होकर, पूरा पूरा आपके ऊपर निर्भर होकर काम करने के लिए, सेवकाई करने के लिए। जगह पर तूने मुझे खड़ा किया तो मेरे शक्ति बुद्धि ज्ञान से नहीं, तेरे अनुग्रह है, केवल तेरे अनुग्रह। मुझसे भी बड़े लोग हैं, मुझसे भी कई हालेलुया गुना है प्रभु, अच्छे लोग हैं, अगर प्रभु तूने मुझे चुनकर इस जगह पर कहा, मैं भी प्रभु ईमानदारी से करने के लिए, प्रभु हेल्प मी, सहायता कर राजा। पापा तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ, सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया।
యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఓ నెక్స్ట్ వీక్